गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण एवं रचना कक्षा 6। कल बेटा मैं आपको पढ़ा रही थी पाठ 1 भाषा बोली लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी भाषा की परिभाषा। तो इसे अब आप लिख लेंगे बेटा अपनी नोटबुक में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक रूप कहते हैं, जैसे वाद विवाद, संवाद, भाषण, समाचार सुनना आदि। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार और भाव लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, होर्डिंग्स पर लिखे विज्ञापन आदि। फिर है आपकी मातृभाषा। बच्चा जिस भाषा को अपने परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। फिर है आपकी बेटा बोली। किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामान्य रूप बोली कहलाता है। भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रज भाषा आदि अनेक बोलियां प्रचलित हैं। फिर है बोली और भाषा में अंतर। ये बेटा आपको इसी तरह से ही पूरा बॉक्स बना करके करना है। एक पहले लिखना बोली, फिर भाषा। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का विस्तृत क्षेत्र है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग है। भाषाएं चंद्र बिंदी लगाएंगे बेटा। भाषाएं अलग अलग होती हैं। बोली को साधारण बोलचाल की भाषा कह सकते हैं और व्याकरण सम्मत होने के कारण भाषा एक विकसित रूप होती है। बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती और भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती और भाषा में साहित्य रचना होती है। ये सारा काम बेटा आपको अपनी हिंदी व्याकरण की फेयर नोटबुक में करना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मात्राओं पर विशेष ध्यान देना है और शब्दों को सही रूप में लिखना है।